किसी ने सही कहा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे एक्टर्स के साथ। अब ये हमारे जो एंटरटेनमेंट वॉरियर्स हैं निरंतर काम कर रहे हैं ताकि आप और हम एंटरटेन्ड रहे, लेकिन इसका खामियाजा कई बार ना सिर्फ इनको लेकिन इनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो आज खास मुलाकात नकुल मेहता के साथ, जो बता रहे हैं कि वक्त आ गया है, संभल जाओ, नहीं तो भैया बहुत दर्द होता है। जब खुद के बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, यकीन मानिए बहुत दर्द होता है। स्पेशली जिनके पास छोटे बच्चे हैं, ना तो वो वैक्सीनेटेड होते हैं ना वो मास्क पहन सकते हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी कठिन था, काफ़ी मुश्किल था। सो सूफी इज़ डूइंग वेल नाउ। 95 मास्क, कपड़े का मास्क जो आपने पहन रखा है उससे कोई बचत नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। बट आई थिंक आई मस्ट अपील टू ऑल यंग पेरेंट्स स्पेशली कि द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देम इज़ इफ़ यू टेक प्रिकॉशंस, इफ़ यू वेयर एन 95 मास्क। अगर आपने अपने दोनों वैक्सीन लिए हो, अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप यू आर रियली डूइंग अ डिससर्विस टू पीपल अराउंड यू। उठो, जाग जाओ, और अगर अब भी आप ये समझ रहे हैं कि आप अमर हैं और कोविड-19 और ओमिक्रॉन जैसे डेडली वायरस आपके वो चेले हैं जो आपकी कही हर बात मान लेंगे, तो वक्त आ गया है कि आप अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाएं। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए। क्योंकि जब कोरोना वायरस नकुल मेहता जैसे बड़े स्टार के उस घर तक पहुंच सकता है जहां कोविड-19 और बाकी बीमारियों से बचने के लिए हर संभव कोशिश होती है, लेकिन इसके बावजूद नकुल के 11 महीने के बेटे सूफी को इस बीमारी से गुजरना पड़ता है, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? शुक्र है कि अब सूफी की सेहत में सुधार है, लेकिन SBS ओरिजिनल से एक्सक्लूसिव बातचीत में नकुल ने अपने फैंस और आम जनता से गुजारिश की है कि बहादुरी खुद को बचाने में है, ना कि ओवर स्मार्ट बनकर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने में। आई थिंक थर्ड वेव अभी हमारे ऊपर आ गई है एंड इट्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। आई मीन 1 साल 8 महीने हम सब बच के रहे थे, मैं और जानकी एटलीस्ट, बट इतनी इन्फेक्शियस है कि ज़्यादातर मैं अपने लोगों को परिवार में जानता हूँ या दोस्तों को, सबको हो रखा है अभी। आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखने के लिए, स्पेशली जिनके पास छोटे बच्चे हैं, ना तो वो वैक्सीनेटेड होते हैं ना वो मास्क पहन सकते हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। तो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी कठिन था, काफ़ी मुश्किल था, बट आई थिंक आप सबकी दुआएं, प्रेयर्स और एवरीवन, आई थिंक वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो सूफी इज़ डूइंग वेल नाउ। नकुल मेहता के बाद अब एक्टर मोहित मलिक और किशोर मर्चेंट के बच्चे भी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। उम्मीद है कि नन्हे मुन्नों की सेहत में जल्द ही सुधार हो। But I think I must appeal to all young parents especially कि the only way to protect them is if you take precautions, if you wear an N95 mask। अगर आपने अपने दोनों वैक्सीन लिए हो, अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप you're really doing a disservice to people around you. So that's the only way we can protect them. बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमने देखा कि किशोर की खबर, बच्चों की खबर मैंने सुना आज जानकी ने बताया मुझे। हाँ मोहित जी के बच्चे को हो जी गया है। जी। तो मतलब एक तरह से मतलब बच्चों पे भी काफ़ी असर देखे जा रहे हैं। ज़्यादा असर हो रहा है इनफैक्ट इस वेव पे। जी तो किस तरह से ख्याल, डॉक्टर से बात हुई होगी भाई, क्या बिल्कुल। बोला उन्होंने कि किस तरह से ख्याल रखना चाहिए मतलब सारे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिए। N95 मास्क, कपड़े का मास्क जो आपने पहन रखा है उससे कोई बचत नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। He is very categorically, our pediatrician told us कि N95 मास्क इज़ अ मस्ट। सेकेंडली अगले 1.5-2 महीने जब तक ये वेव जाती नहीं है, अवॉइड ऑल सोशल गैदरिंग्स, मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी लंबी है आगे। ट्रैवल ओनली इफ़ इट इज़ अ मस्ट, क्योंकि ना बच्चों को कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। व्हेन यू आर ऑन अ फ्लाइट, आप इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट में हो, अगर आप ट्रेन में भी हो, लंबा सफ़र होता है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इट इज़ वेरी वेरी हाई। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। आई मीन 1.5 साल तो हमने काफ़ी चीज़ें पहले लॉकडाउन में तो सब घर पे थे, दूसरे में भी घर पे थे। 1.5-2 महीने की बात है, शायद 1 महीने की बात है। आई थिंक इफ़ यू टेक केयर ऑफ ईच अदर, निकल जाएगा ये वक्त भी। जब हमने बात की डॉक्टर साहब से तो उन्होंने ऐसी बातें बताई जो कि वाकई में सुनने
और गौर करने वाली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर माँ बाप सुरक्षित रहे तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और माँ बाप को भी अपने सोशलाइजिंग अननेसेसरी सोशल कमिटमेंट्स को एकदम बंद करना चाहिए। बच्चे के प्ले डेट्स, बर्थडे पार्टीज या प्लेग्राउंड मीटिंग्स या दूसरे बच्चों से मिलना और खेलना बंद करना चाहिए। सैनिटाइजेशन, मास्किंग 2 साल के ऊपर की उम्र के बच्चों को, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3-4 चीज़ है जो बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी तो 15 से 18 के बीच में वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं। जब भी गवर्नमेंट एज प्रमाण वैक्सीन उपलब्ध करेगी, तब हर बच्चे को निश्चिंत विदाउट हेजिटेंसी वैक्सीन लेना चाहिए। ये पेरेंट्स से बच्चों को आ रहा है, बच्चों से पेरेंट्स को आ रहा है, ये कोई आंसर दे नहीं सकता है। लेकिन अगर माँ बाप सुरक्षित तो अपने बच्चे सुरक्षित। बच्चे जो उस उम्र के बच्चे होते हैं 10 महीने के, 11 महीने के, उन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट? भाषा नहीं है उनके पास, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. So I just hope that, I'm really pray and hope that Kishwar and Suyash's son and Mohit and Aditi's son really get well soon. I know Janki is in touch with both of them and sharing her experience, जो भी help कर सकती है. But I'm hoping they'll recover really soon. So ख्याल रखिए आप सब अपना और दूसरों का. तो अब भी अगर आप कोविड-19 को हल्के में ले रहे हैं तो हमारी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुद के लिए ना सही, दूसरों को बचाने के लिए मास्क पहने और वक्त वक्त पर हाथ धोएं, और खुद को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी बचाने का हर संभव प्रयास करें. मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.